जीवन होगा, जिसका सहारा गुणनंदन होगा, उसका सफल जीवन होगा, जिसका सहारा गुणनंदन होगा, उसका सफल जीवन होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जब सुमिरन पहले से करोगे तो कायली आएगा। मार्च का महीना आया, परीक्षा का आता है तो शंकर जी एक लुटिया ने बल्टी से जल चढ़ाने थे। महाराज पास हो जा 4 बल्टी, अरे पहले से चढ़ाओ, उसका बेनिफिट बराबर मिलता रहेगा ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। एक टिपुर नाम का पर्वत था, उस पे गजेंद्र नाम का एक हाथी रहा करता था। उसका बड़ा लंबा परिवार था, उसकी 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे। एक दिन जंगल से निकला कि चलो सरोवर में विहार करते हैं। चला तो जंगल में जीव जंतु जितने हैं सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि महाराज जा रहे हैं। तो तिरछी निगाह से देखता, अभिमान भरा। वहां से आए, पूछते भैया किसी प्रकार की तकलीफ? बोले नहीं, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। गया सरोवर में स्नान करने लगा अपने परिकर के साथ में। उसी में रहता था ग्राह, मगरमच्छ। उस ग्राह स्नान करते समय जब उसका मिट्टी जो मटमैला हुआ तो नीचे जब जाने लगा तो ग्राह ऊपर आया और उसके पांव को पकड़ लिया हाथी का। तो पहले तो पांव को झटका तो नहीं छोड़ा, तो सोचा कोई जीव जंतु होगा, प्रणाम करने के लिए आया है। लेकिन जब तक सोचा कि प्रणाम करने के लिए आया तब तक तो बढ़िया से पकड़ लिया। और जब नीचे देखा तो उसके पैर से रक्त निकल रहा था। सोचा हो इतने तो ग्राह पकड़ लिया हमको। तो खींचा, जब वो खींच ना पाया तो बहुत प्रयास करने के बाद अपनी पत्नी से बोला कि देवी जरा मेरी सहायता तो करो, मुझको ग्राह पकड़ लिया। तो जितनी पत्नियां थी सब सूंड में सूंड फंसा कर उसको खींचने लगी, पर खींच न पाई। बच्चों को आवाज लगाया, बच्चे खींचने लगे। 1 सप्ताह तक खींचे पर ना खींची न पाए उसको। 1 सप्ताह बाद बच्चों ने साथ छोड़ दिया। जब छोड़ के जाने लगे तो बोले अरे बेटा कहां जा रहे हो? मैं मुसीबत में हूं। तो बोले पिताजी 1 सप्ताह हो गया, आप निकलने का नाम ही ले रहे हैं, कब तक हम रहेंगे भूखे प्यासे यहाँ? तो गजेंद्र के वहीं पे उसका मुंह भंग हुआ कि वाह, सारा जीवन मर गया इनकी व्यवस्था करने में, खाने पीने में, आज मेरे ऊपर मुसीबत आई तो छोड़ के चल दिए। 2-4-10 दिन तक तो पत्नी भी खींची, उसने भी छोड़ दिया। बोले स्वामी आप निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो कब तक रहेंगे? पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। तब गजेंद्र को वहां पे ज्ञान हुआ कोई किसी का नहीं होता है। बनी बनती है तो लाखों यार होते हैं, अब बनी बिगड़ती है तो अनेकों दुश्मन होते हैं। बोले आज मेरी परिस्थिति गड़बड़ हुई तो मेरे संतान मेरी पत्नी ही साथ छोड़ दी। अरे कैसी के पत्नी? मंडप के नीचे कहा था जीवन साथी। काय जीवन साथी? 20 मतदार में क्या नहीं छोड़े। जब अग्नि को साक्षी मान कर आए तो निभाओ उसको। इसने जब साथ छोड़ दिया तो उसको बैराग हुआ। वहीं पे उसने वहीं पे सुमिरन करने लगा कि हे परमात्मा, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता हो मेरी रक्षा करे। सारे देवी देवता खड़े होकर देख रहे थे। गणेश जी थे, शंकर जी थे, ब्रह्मा जी थे, दुर्गा जी थी, सरस्वती थी, सब कहीं। शंकर जी कहते अरे भैया हमको पुकार ले तो हम रक्षा करने चले आए। अरे ना ज्यादा कह पौरावे बाबा कहा दे, अघोरी बाबा कहा दे, धुआं धक्कड़ वाला कुछ ही कहा दे मैं चला जाऊं। दुर्गा मैया कहती हजारों नाम है, एक ही नाम पुकार ले चलाओ। ना ज्यादा हो तो गणेश के मम्मी ही बोलते तभी चले आऊंगे। लेकिन ना, उसने एक भी नाम न लिया। गणेश जी कहते लंबोदर कहते, सूंड वाला कहते तो भी चला जाओ, लेकिन किसी का नाम उसने नहीं लिया। हनुमान जी थे, बोले हनुमान जी ने कहा कि बदरे कहते तब हम चलाओ भैया रक्षा करें, लेकिन ना, उसने केवल यही पुकार लगाया जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता हो वो मेरी रक्षा करे, जिसके इशारे पर श्वास चलती है वो मेरी रक्षा करे, जिसके इशारे पर जिसको जीवन मिलता है मरण होता है वो मेरी रक्षा करे, जो पूरे प्रकृति को चलाता है, 8 प्रकृति को जो चलाता है वो मेरी रक्षा करे। सबने कहा कि ये काम तो मैं नहीं करता हूं, ये तो नारायण करते हैं। नारायण के कान में आवाज पड़े तो नारायण गरुड़ से कहते गरुड़ चलो ग्राह का उद्धार करना है, गजेंद्र को उबारना है।
आज जब गरुड़ चलने लगे तो कहते महाराज बैठिए, तो वहीं पे गरुड़ को भी अभिमान आएगा, वाह बिना हमारे प्रभु का काम भी नहीं चल पाता है। बोले ओहो, ग्राहक गजेंद्र को तो बाद में देखेंगे, पहले इनको देख लो। तो एक अंगुरी अपने उठा के पीठ पे उनके रख दिया। बोले गरुड़ उड़ो, और जब उड़ा तो पंख को फड़फड़ाया, उड़ ना पाया। बोले काहे लिए मजाक कर रहे हो महाराज, बैठ जाओ ठीक से। बोले नहीं उड़ो, मैंने अपनी केवल छोटी अंगुलियां को रखा हूं, उसको उड़ा कर दिखाओ। जब नहीं उड़ पाया, बोले मूर्ख, तू ये सोचता है कि तू मुझको उड़ाता है, तू मुझको नहीं उड़ाता, मैं तुझको उड़ाता हूं अपने पैर में फंसा करके, तेरी क्या सामर्थ्य उड़ने की। वहां पे अभिमान उनका नष्ट हुआ। और जब विमान गरुड़ के साथ में चले परमात्मा, तो जो गजेंद्र ने देखा केवल थोड़ी सी सूंड बची हुई थी, वहीं पे कमल पुष्प था, उसको तोड़ लिया और तोड़ के भगवान नारायण को समर्पित करके केवल इतना आवाज निकला, गो। गोविंद नहीं कह पाया, गो निकला है। और पुष्प को छोड़ दिया, और उधर नारायण ने उसके सूंड को पकड़ के खींच लिया, तो उसके साथ में ग्राह भी बाहर आ गया। और ग्राह को जैसे चक्र सुदर्शन छोड़े, ग्राह का गर्दन कटता है, तो उसमें एक दिव्य पुरुष निकल आया, पीतांबरधारी। तो उन्होंने पूछा कि महाराज भैया तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। तो उन्होंने बताया कि महाराज मैं गंधर्व हूँ, हा हूँ नाम का गंधर्व हूँ। केवल मेरा काम ही यही था हास्य परिहास करना, सबको हंसाना। तो एक बार नदिया में स्नान कर रहे थे कैवल्य मुनि, तो संध्या कर रहे थे, तो हमें मजाक सूझी और मैं डुबकी लगा के गया, उनका पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो माला वाला छोड़ करके गिर पड़े, उनके पसीना छूट गया। अब मैं डुबकी से जब निकला तो हो महाराज डर गए। तो बोले मूर्ख, जल के अंदर में कोई पांव पकड़ेगा तो डर नहीं लगेगा। ओहो, तुझको पैर पकड़ने का बड़ा शौक लगा है, जब मैं तुझको श्राप देता हूं तो ग्राह हो जाए। उसने हाथ जोड़ा कि हे महाराज मेरा तो काम ही है हाथ से परिहास करना। अब बोले जो कहना था सो तो कहा दिया, जाओ तुम्हारा भगवान उद्धार करेंगे, इसी प्रकार से पैर पकड़ते रहोगे। तो जब से श्राप मिला है उसको, तो कोई भी उस नदी में जाता है स्नान करने तो ये पैर पहले पकड़ता है। कोई अंग मिले तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन पैर पहले पकड़ता है। जानता था कभी ना कभी मेरा उद्धार होगा। तो महाराज आज और ऋषि ने हमको श्राप नहीं दिया, वरदान दिया था। आज ये ग्राह गजेंद्र का मैंने पांव पकड़ा, आपके दर्शन मिल गए। वहां से उसका उद्धार हुआ, गजेंद्र को भी मुक्ति मिली, बैराग पा गया, वो चला गया तपस्या करने के लिए, फिर दोबारा घर लौट के नहीं चला। आगे चल करके एक बार इंद्र ने के साथ में गुरुजी गए, एक दिन दरबार में लगा हुआ था, वहां पे नृत्य हो रहा था अप्सराओं का। तो बृहस्पति गुरु जब पहुंचे वहां पर, देखते हैं कि नृत्य हो रहा है, तो इंद्र ने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। अजय अनदेखा किया, सोचे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे रंग में भंग पड़ जाए, तो अनदेखा करो गुरुजी को। तो गुरुजी सोचे ओहो चेला तो बहुत होशियार है। दोनों ने राज्य छोड़ के गुरुजी चले गए तपस्या करने के लिए। जब गुरु नहीं रहे तब गुरु किसको बनाया जाए, तो त्वष्टा मुनि को गुरु बना लिया उन्होंने। त्वष्टा मुनि को गुरु बनाए। आगे चल करके त्वष्टा मुनि राक्षसों के मामा हैं। जब यज्ञ करते हैं, हवन डालते हैं, तो 10 आहुति देवताओं के नाम से डालते हैं, तो एक राक्षसों के नाम से डाल देते हैं। तो इंद्र को ये बात को जब पता चला, तो उसने जो है गुरु जी को ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया, उनको मार डाला। त्वष्टा मुनि जब मर गए तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा इंद्र को, तो ब्रह्म हत्या जो ब्रह्म हत्यारा हो तो सिंहासन में कहां बैठ सकता है। तो उसमें लड़ाई छिन गई कि हम सिंहासन पे बैठेंगे, हम बैठेंगे। इसमें धरती, वृक्ष, अग्नि और वरुण महाराज, ये सब लड़ाई मचा लिए कि हम बैठेंगे सिंहासन पे। उसी बीच में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तो सारी वृत्तांत बताया। तो बोले ऐसा है कि इंद्र को ब्रह्म श्राप लगा हुआ है, तो ऐसा करो थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लो, तो कम हो जाएगा, तो आगे चल के जल्दी से इंद्र बैठ जाएंगे। ना चाहते हुए भी सबको दे दिए थोड़ा थोड़ा ब्रह्म श्राप जो था। तो वृक्ष को मिला, तो वृक्ष में गोंद हो गया। इंद्र को यहां अग्नि को दिया, तो अग्नि में पहले धुआं नहीं था, धुआं हो गया। वरुण को दिया तो जल में फेन नहीं हुआ करता, उसमें फेन हो गया।
स्त्री रूपी धरती को दिया तो उनको रजो धर्म हो गया। स्त्रियों को जब रजो धर्म होता है तो आज के समय में तो नहीं चलता है, पहले के समय में 3 दिन के लिए उनको घर से निकाल दिया जाता था, वो जंगल में रहा करती थी। इनका मुंह देखना भी पाप के समान होता है, ये चांडाल के स्वरूप में होती है। उस वक्त ब्रह्महत्या का दोष है। 3 दिन के बाद ही मुखड़ा देखने योग्य होती है, पूजा करने में तो और समय लगता है ना। तो कोशिश ये होना चाहिए कि उस अवस्था में किसी को पानी आप न दो, भोजन न दो, ठाकुर जी को भोग मत लगाओ। लेकिन आजकल तो कोई परहेज नहीं होता, परेशानियां वही हैं। आप अगर ऐसे यूज करते हैं तो आपकी शक्तियां क्षीण होती हैं, आपका धर्म जाता है। अरे आप जो चोरी में बना के आपको कुछ हो गया है, आप दे दिए तो उसमें अगला ना जान पाएगा तो उसका दोष नहीं है, लेकिन दोषी आप ठहराएंगे, आपका पुण्य क्षीण होगा। इसको बचाना चाहिए कि इस परिस्थितियों में किसी को मत दो, क्योंकि आपका हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो इस प्रकार से जब दिए कि एक दिन ये श्राप जब समाप्त हुआ धीरे धीरे, तो एक दिन दुर्वासा ऋषि महाराज इंद्र के दरबार में गए, 56 प्रकार का प्रसादी पवाए और उसी बीच में दुर्वासा ऋषि एक माला प्रदान किए इंद्र को। इंद्र ने सोचा कि माला क्या करेंगे हम, तो उस दे दिया अपने ऐरावत हाथी को। ऐरावत को दिया तो ऐरावत ने सोचा कि इसको क्या करेंगे, उसने सूंड से नीचे गिराया और अपने पैर से रौंद दिया। तो वहीं पे देख लिए दुर्वासा ऋषि महाराज ने श्राप दे दिया कि वो प्रसादी रूपी माला दिया इसलिए फेंक दिया। जब तुमने श्राप दे दिया जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो गए। आगे चल के हुआ क्या कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले, अमृत निकला। छल से राक्षसों को भगवान ने मदिरा पान कराया, देवताओं को अमृत पान करा दिया। लेकिन जब ये बात आगे चल करके प्रहलाद महाराज जी के बेटा विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज जी सोचने लगे कि महाराज शुक्राचार्य से बोले, गुरुदेव देवताओं को तो मैं मार नहीं सकता हूं, तो क्या इनको जीत भी नहीं सकता हूं? बोले नहीं राजन, जीत सकते हो, इसमें कुछ नियम करो। तो बोले क्या? बोले ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, कन्या सेवा, तुलसी सेवा और गंगा, इनकी अगर सेवा आप करते हो तो देवताओं को भी जीत जाओगे। तब से राजा बलि को बड़ा आस्था हुआ, वो सेवा करने लगा सबका। एक दिन जब जानकारी शुक्राचार्य महाराज जी के हुआ कि नहीं इनको श्राप हो गया है, उसी वक्त जो है राजा बलि को आदेश दिया कि इस समय मौका बढ़िया है राजन, स्वर्ग पे चढ़ाई बोल दे। और राजा बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई बोल दिया, सारे देवताओं को परास्त करके सुधा सिंहासन पे जाके बैठ गया। अब देवता मारे मारे फिरने लगे इधर उधर। आज जब मारे मारे फिरने लगे तो कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति थी, वो देवताओं की माता है। माता अदिति बैठी हुई थी, कश्यप ऋषि महाराज जी आए तो कश्यप ऋषि महाराज कहते क्यों देवी पूजा पाठ हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है? बोले हाँ स्वामी हो रहा है। तो बोले इतना मुख मलिन क्यों है? तो बोले कि प्रभु माता को सबसे बड़ा कष्ट तभी होता है जब पुत्र के ऊपर संकट आता है। अपने ऊपर ये मुसीबतें झेल जाएंगे, पर पुत्र के ऊपर अगर किसी प्रकार की मुसीबत आ जाएगी तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बोले कि हमारे पुत्र आज मारे मारे फिर रहे क्योंकि राजा बलि ने सब कुछ छीन लिया है। प्रभु हमारे पुत्रों को राज्य पुनः मिल जाए। तो कश्यप ऋषि महाराज कहते हैं कि देवी पुत्र के चक्कर में क्या पड़ी हो, कौन किसका होता है? गजेंद्र के साथ में कैसा व्यवहार हुआ? तो बोले नहीं प्रभु कुछ उपाय करिए। बोले इसके राज्य लेने के लिए तो युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। तो माता अदिति कहती है कि नहीं प्रभु ऐसा कुछ उपाय करिए कि जिससे कोई मरे ना, क्योंकि राक्षस भी आपकी संतान है और देवता भी आपके संतान है। तो एक देहो भौत की नात्मा काचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एवा ही कारणम। कहते कि मोह में मत पड़ो देवी। तो कहते कि नहीं प्रभु कुछ हमको बताइए जिससे को उद्धार है। तो एक उन्होंने व्रत बताया कि देवी ये 12 दिन का व्रत है, फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक का ये व्रत होता है। पयो व्रत इसको बोलते हैं। इसको तुम रखोगे तो तुम्हारी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे।
तो ये देवी ने सारा नियम बता दिया। कश्यप ऋषि महाराज ये देवी अनुष्ठान करने लगी। इस अनुष्ठान के प्रभाव से आगे यज्ञदेव भगवान का प्राकट्य होता है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पादा तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन्नलेक ब्रजिनोपस्मोदयाज्ञा समनः कृधीश भगवन् दीननाथ। यज्ञेश भगवान प्रकट हुए तो कहते कि देवी वरदान मांगो। दीदी मैया कहती कि प्रभु वरदान देना तो यही दीजिए कि हमारे घर में ऐसा पुत्र हो जो कि बलि से राज्य लेकर के हमारे पुत्रों को वापस कर दे। तीनों ने कहा कि मैया इसके लिए तो कोई कार्य नहीं कर सकता, ये कार्य तो हम ही कर सकते थे, चलो हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तीनी के घर में माता अदिति के यहाँ आगे चल करके बामन भगवान का अवतार होता है। बोले बामन भगवान की। बामन भगवान आए। अब बामन भगवान केवल बामन अंगुल के हैं, छोटे से गुठुल्ले से। अब ये आए तो बड़ा स्वागत सत्कार पूजन किया मैया ने। आगे चल करके बृहस्पति देव ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र दिया, गायत्री मैया ने माला दिया, इंद्र ने ध्वज दिया, वो छत्र दिया, खड़ाऊ मिला, कमंडल ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया इनको। आज जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, माता अदिति ने कोपिन धारण कराया। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद जो भिक्षा मिलता है, जिसको भीखी बोलते हैं ना गांव में, जो भिक्षा मिला तो पहले होता था कि भिक्षा लेने के बाद वह बटुक जाया करता है तो गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के बाद ही घर लौटा करता था। लेकिन अब तो ऐसे परंपरा है नहीं। अब तो सबसे बड़े दुश्मन मामा जी मिल जाते हैं पहले। अब भांजो पहले से लिस्ट बना के रखे, जने हुई तो यही मांगा होता है ना। तो ये कहते बेटा भाड़ा किराया ले ले, घर में रह, पर लौट, पढ़ लिख मत। तो पहले की परंपरा थी गुरुकुल जाया करते थे, गुरुकुल में विद्या प्राप्त करते थे, वही भिक्षा लेके जाते थे, तो वहां भंडारा उसी अन्न से हुआ करता था आश्रम में। साथ में जब विद्यार्थी जाया करता था तो उनके पिताजी ले जाते, सामग्रियां देते थे, इसी से भंडारा होगा, हमारा विद्या प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे जब भिक्षा लेके गुरुदेव के पास गए बृहस्पति के बाद बामन भगवान, तो बामन भगवान का भिक्षा नहीं लिए। बोले कि बामन आपको अगर भिक्षा ये देना है तो त्रिलोकी का राज्य मुझे दीजिए, हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले महाराज ये त्रिलोकी का राज्य मिलेगा कहाँ? बोले बामन के पास, उनके पास मिलेगा, बलि महाराज के पास। उन्होंने इशारा दे दिया। अब बामन भगवान चल दिए। नर्मदा नदी के किनारे पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। अब उसी समय ये बामन भगवान चल दिए। और जब नन्हा सा लाला चलेगा तो ठुमका मार के चलेगा तो कमर कैसे घूमती है, जैसे बैरिंग लगाओ। हम आप कमर घुमाएंगे तो बनावटी दिखाई अलग ही पड़ेगी, लेकिन लाला जब घूमेगा तो उसकी कमर स्वाभाविक ही घूमेगी। एक भक्त ने बड़े भाव से कहा कि मतवारिया की चाल में रोय सुदा को लाल, मतवारिया की मतवारिया की चाल में रोय सुदा को लाल, मतवारिया की चाल में रोय यशोदा के लाल, मतवारिया की चाल में रोय यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल में रोय यशोदा के लाल। जाके घूंघर घूंघर बाल में रोय यशोदा को लाल, जाके घूंघर घूंघर बाल में रोय यशोदा के लाल।
की चाल मेरा यशोदा को लाल मैया की चाल यशोदा को लाल जाके घूंघर घूंघर बाल मेरा यशोदा को लाल जाके घूंघर घूंघर बाल मेरा यशोदा को लाल वाले बामन की पाल मेरो नंद को तो लाल वाले बामन की पाल मेरो नंद को तो लाल वाले बामन की पाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी आके चाल मेरो यशोदा को लाल मतवारी आके चाल मेरो बोले बाबा भगवान की। बाबा भगवान ठुमका मारते मारते चले गए। आज जो बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं समीप, तो उनको लगा कि साक्षात लगता है सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो कहे गुरुदेव लगता है सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो शुक्राचार्य महाराज जी कहते हैं सूर्य नारायण हो अथवा न हो, लेकिन कोई दिव्य पुरुष जरूर आ रहा है। इतना कह ही रहे थे कि तब तक जो है वामन भगवान यज्ञ मंडप पे पहुंच गए। आज जो पहुंचे तो बलि महाराज आकर के तुरंत उनको प्रणाम किया। किसी से आप परिचित हो या आप न परिचित हो, किसी को जानते नहीं है, लेकिन चाहते ही अगर मत्था झुक गया, ये मान के चलो उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो मत्था झुक गया आपका जाकर के। ऐसे नहीं झुकता। अब बलि महाराज का मत्था झुक गया, त्रिलोकी का राजा ठहरा। बोले महाराज आपका क्या स्वागत करूं, आपको क्या दूं, दान क्या करूं, ये बात कुछ मांग लो महाराज। तो शुक्राचार्य महाराज जी कहते राजन तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा ये माला जाप कर रहे हैं? ओहो माला को देखा तो उनकी आस्था और बड़ी, ये बहुत बड़े पुजारी हैं। जब माला पूर्ण हुआ तो कहते अच्छा राजन आपने मांगने के लिए कहा तो स्वागत किया। पहले स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मां किं करवाम ते ब्रह्मार्षणं तपः साक्षान् मन्ये त्वाया मदुदरम्। कहते हैं आपको स्वागत है प्रभु, आपको क्या दे दूं, अन्न दे दूं, धन दे दूं, भूमि दे दूं, गैया दे दूं, क्या दे दूं आपको? बोले नहीं अपने राम को नहीं चाहिए। अरे बोले महाराज आप दान नहीं लेंगे तो हमको बड़ा कष्ट होगा। बोले ये दान हम नहीं ले रहे, कष्ट आपको हो रहा है। अरे महाराज कुछ तो ले लो, हमारी खुशी के लिए ले लो। अरे इतना ही महाराज नहीं, अगर आप कहें तो आपका विवाह करवा दूं। बोले हाँ ये बात तो ठीक आपने बोला कि विवाह करवा दूं। अरे इतना नहीं महाराज आपके बराबर ही दुल्हन ढूंढ के लाऊंगा, वो भी ब्राह्मण कुल की। बोले अच्छा भैया ठीक बात बोले। अच्छा भैया ये बताओ कि विवाह कर लूंगा तो रहने होने की व्यवस्था? तो बोले महाराज आपके लिए महल बनवा दूंगा। बोले ठीक है महल बनवा दे। अच्छा ये बताओ भैया कि बाल बच्चे तो होंगे? बोले हाँ। बोले कितने होंगे? बोले महाराज ये तो आप ही बताओ कितने, हम कह रहे कितने होंगे? अच्छा 10-5 तो होंगे ही। बोले हाँ। बोले इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था? तो बोले महाराज हमारे यहाँ हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय खुला हुआ, उसमें नाम लिखवा देंगे। बोले ठीक। खाने पीने की व्यवस्था? बोले वो भी हो जाएगी महाराज। अच्छा महाराज ये बताओ कि 10-5 हैं तो मान लो एक आध बीच में मर भी सकते हैं? तो बोले हाँ महाराज मर भी सकते हैं। तो बोले महाराज जी मर सकते हैं तो उसमें रोना भी आएगा? तो बोले हाँ रोना भी आएगा। तो बोले रोने की व्यवस्था क्या है? तो बोले जब मर जाएंगे तो महाराज रोने की व्यवस्था? तो बोले रोने की व्यवस्था क्या है हमारा, रोना तो आप ही क्यों पड़ेगा? बोले जब हमको रोना पड़ेगा तो हम विवाह नहीं करेंगे। बोले ये 1 घंटे से माथा पच्ची किया, लास्ट में वही आगे कि हम नहीं करेंगे। बोले महाराज कुछ तो मांग लो। बोले थोड़ा ही से मांग लो तो भी हमको संतुष्टि हो जाएगा। तो बोले कि अगर देना है तो महाराज 3 पग भूमि हमको दे दीजिए, उसी मेरा काम चल जाएगा। तो बड़ी तेज सी हंसा राजा बलि। बोले वाह रह गए 52 के 52 ही, मांगना भी तुमको नहीं आया। तो वहीं पे बोले कि महाराज इतने नहीं, अपने पैर से नाप के लूंगा। तो और हंसा। बोले इतनी नन्हे पैर है, कितना लोगे महाराज, बैठ भी नहीं पाओ। बोले हम बैठे या ना बैठे तुम्हारा मान रह जाएगा, हम भी जितना मिलना होगा मिल जाएगा। बोले जहां इच्छा हो वही नाप लो,
बोले नहीं, संकल्प करो पहले। संकल्प रजिस्ट्री बहुत तेज होती है, कचहरी वाली पलट जाएगी पर कुसा वाली पलटती नहीं है महाराज। तो बोले संकल्प करो, तो जो कुसा लिया, कुसा के लिए बढ़ा तो यहाँ पे बामन भगवान कुसा पहले से लेकर पकड़ा दिए। शुक्राचार्य महाराज ने कहा ये 3 पग मांगा, ये है कौन? जब ध्यान लगा के देखा तो बोले ओहो ये तो त्रिलोकीनाथ है। बुलाकर राजा बलि से कहा राजा बलि, बोले हाँ गुरुदेव। बोले ये कोई 52, 53, 54 नहीं, ये साक्षात नारायण है, 3 पग में तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। बोले महाराज हमने तो दान देने का वचन दे दिया। बोले ना ही कर दो। बोले नहीं, अभी तो आप ये कह रहे हैं कि दान दो दान दो दान दो, अब कहते दान ना दो दान ना दो, ये कहा का धर्म है? आपने तो ही सिखाया दान देने का, दानियों में नाम राजा बलि का आता है, आपने ये कहा सिखा रहे? तो यहाँ पे शुक्राचार्य महाराज जी कहे कि राजन कुछ स्थान पे झूठ बोल देने पे अपराध नहीं होता। बोले कौन सा है? बोले गौ हत्या होती हो, अगर तुम्हारे झूठ बोल देने से गौ बच जाती तो वहां झूठ बोल दो, अपराध नहीं लगेगा। दूसरा कन्या के विवाह में, कन्या के विवाह में उसकी बड़ाई अगर करनी पड़ी तो उसमें अपराध नहीं लगेगा, लेकिन सीमित, असीमित नहीं। बोले एक हास्य परिहास में, हंसी मजाक में अगर करते हैं तो आपस में झूठ भी बोल देते हैं, बोले वहां भी दोष नहीं लगता। एक सबसे बड़ी बात है कि वहां झूठ बोल देने पर कि पूरी संपदा जहां नष्ट होती हो, वहां झूठ बोल देने पर अगर पूरी संपदा मेरी बच जा रही वहां झूठ बोल देने पर अपराध नहीं है। एक झूठ ये है कि स्त्री से अगर झूठ बोल तो वहां भी अपराध नहीं। देखे आधी आधी ये सोचे अच्छा महाराज बतावा है। बोले स्त्री से क्यों? बोले क्योंकि स्त्री श्रापित है। महाराज युधिष्ठिर ने इनको श्राप दिया है। महाभारत का जब युद्ध हुआ, कर्ण मारा गया, तो युधिष्ठिर महाराज जो पिंडदान कर रहे थे, तो उस पिंडदान में कुंती मैया बोली कि बेटा एक पिंड जो है कर्ण के लिए भी दे दो। बोले क्यों मां, ये तो अपना कोई संबंधी नहीं है, तो सूद पुत्र है। बोले नहीं बेटा दे दो। बोले नहीं, ये है कौन? जब सूद पुत्र बार बार कहने लगा, तब कुंती मैया कहती है कि बेटा ये भी कौन्तेय है, ये भी मेरा पुत्र है। बोले माँ ये कैसी बात? सारा वृत्तांत बताया कि मैंने युवावस्था में इसको प्राप्त किया था, विवाह नहीं हुआ था। ये दुर्वासा ऋषि महाराज की बड़ी सेवा की थी। दुर्वासा ऋषि महाराज ने इनको मंत्र दिया था कि पुत्र कामना से किसी पुरुष का सुमिरन करोगे वो आ जाएगा आपके सामने। तो ये उत्कंठावश की ये मंत्र सही है कि नहीं? विवाह के पहले ये मंत्र का सुमिरन किया, सूर्य नारायण का, सूर्य नारायण आ गए तो बड़ी घबराई, ना चाहते हुए भी इनको संतान हुआ, आशीर्वाद दिए। तो बोले समाज की लज्जा के कारण इसको मैंने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। तो राधे नाम की एक स्त्री ने इसको पाला, अपना नाम दिया, इसका कर्ण का नाम एक राधे भी था। तो बोले मैया आज तो तुमने बताया क्यों नहीं? बोले समाज की लज्जा के कारण नहीं बताया। तो बोले अरे माँ इतना बड़ा पूरे महाभारत का युद्ध तुमने करवा डाला, आज पूरे महाभारत का युद्ध हुआ है केवल कर्ण के बल पे हुआ है, दुर्योधन के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं थी कि युद्ध करता। तुमने तो पूरे वंश का विनाश करवा डाला कि आज दीपक लेसने वाला कोई नहीं बचा। ना चाहते हुए युधिष्ठिर महाराज कहे कि हे माँ आज से मैं पूरे स्त्री समुदाय को ही श्राप देता हूं कि इनको सब कुछ पचेगा पर इनको बात नहीं पचेगी। इनको 56 प्रकार का भोजन दे दो, खूब बढ़िया खा के डकार मारेंगी, लेकिन कोई बात इनसे बता दो, बताने के बाद धीरे से कान में कहा दो देवी जी किसी से कहना नहीं। आज जब तक ये तब से बता नहीं देंगी तब तक इनके पेट में गैस बना रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले कि यहाँ इनसे झूठ बोल देने में अपराध नहीं है, यहाँ पे किसी का ये नहीं है कि भाई इनकी उलाना है, ये श्रापित है, सब जानते हैं। आपको कोई बात बता दो 4 से चर्चा होगी, कथा वाली बात समझ में आए ना, हास परिहास वाली जरूरी समझ में आएगी। अरे महाराज आए ना ऐसे कहा रहे हो। तो बोले यहाँ पे अपराध नहीं लगता। तो बोले नहीं गुरुदेव मैं तो दान दूंगा, मैंने वचन दे दिया। बोले मैं कुशा नहीं दूंगा, जल ही नहीं दूंगा तो तुमको संकल्प कहाँ होगा? अरे बोले जल नहीं देंगे तो क्या हुआ, मनसा संकल्प तो कर ही चुका देने का। तो कुशा जैसे पकड़ाने लगे, बोले राजन दान देना हो तो दो, नहीं हम तो चलते हैं।
रुकिए महाराज दे रहे हैं। तो बोले ये नारायण सब ले लेगा। तो राजा बलि कहता मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, अगर नारायण होंगे तो ये त्रिलोकीनाथ मेरे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आए, दान लेने के लिए, अगर नहीं होंगे तो 3 पक्ष से ज्यादा ले नहीं जाएंगे। दोनों हाथ में लड्डू है। जो कमंडल को झुकाया जल लेने के लिए, तो शुक्राचार्य महाराज जी सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल में घुस गए। आज वो नलकी से देखने लगे कि देता है कि नहीं देता है, तो जल ही न गिर पाए। बामन भगवान कहते हैं लगता है बहुत दिन का कमंडल इसमें कचड़ा फंस गया। वही कुशा का अग्रभाग लिया, उसमें खोस दिया, एक आंख पधार गई उनकी। कमंडल से ज्यों भड़बड़ा कर निकले, बोले अरे राजन तेरे चक्कर में मेरी आंख चली गई, जा दूसरी हीन हो जा, वो भी श्राप से दे दिए। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते गुरु को अपने शिष्यों के एक निगाह में देखना चाहिए, अलग नहीं। शिष्य तो सभी है ना, एक दृष्टि से देखो, धर्म के मार्ग पे ले आओ, धर्म के मार्ग में ही चलाओ, अधर्म के ले जा रहे। एक आदमी की चली गई, उसने संकल्प किया, दान दे दिया। दान देने के बाद कहते अब मेरा पांव पूजो, पांव पूजा। उसके बाद कहते प्रणाम करो। जब मत्था टेक के प्रणाम किया, सोई भगवान बामन ने अपने चरण को उठाया, इतना उठाया कि ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मलोक में पहुंचा, राजा बलि के देखते उनके पैर का ओर छोड़ नहीं पता चला कहां चला गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, चरण धुला, उसी को रोक लिया। वही आगे चल के गंगा मैया हुई। दूसरे पैर से पाताल लोक को नाप लिया, तीसरे में तो बीच में खड़े ही थे, तो तीनों लोक को नाप लिया 2 पैर में। तो बोले राजन 2 पैर से तो मैंने तीनों लोक को नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब राजा बलि के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो गरुड़ को आदेश दिए कि इसको बांध लो। अब ये लो, पूरी संपदा चली गई फिर भी बंध गया। गरुड़ ने मोरपंखी से बांध दिया। अब वहीं पर प्रहलाद, विरोचन, स्वयंभूमन वगैरह सब आ गए वहां पे। बोले महाराज, प्रहलाद महाराज कहते प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा ये किया कि आपने मेरे पौत्र को दर्शन दिया, और सबसे बड़ी ये कृपा किया कि आपने इसका धन छीन लिया। और तीसरी बात ये है कि प्रभु आप ये हमारा पौत्र है, इसके अपराध को क्षमा करें, ये बंदी जो बना इसको मुक्त कर दे प्रभु। बोले कैसे कर दूं? इसने दान दिया और दे ना पाया तो बंधन में तो बंधा हुआ है। तब राजा बलि कहता है कि गुरुदेव ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन को मालिक? तो बोले नहीं, धन का मालिक बड़ा होता है, धन नहीं बड़ा होता है। तो बोले अभी तो आपने धन को नापा, धन के मालिक को तो नापा नहीं। ऐसा करिए, तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर रखिए। तो भगवान बामन ने अपने चरण को उठाया और उसके शीश पे रख दिया। बोलते हैं कि धन्य है रे बलि, मैंने तुझको छलने के लिए आया था, तू तो हम ही को छल लिया। नेत्र से आंसू बहने लगे। ऐसा कौन भाग्यशाली भक्त होगा जो भगवान चरण अपना उसके सिर के ऊपर रखे हुए। कहते हैं कि बामन भगवान ने कहा कि राजा बलि कुछ वरदान मांग लो। तो राजा बलि कहता भिखारी से भीख क्या मांगना। बोले अब इतना लज्जित ना करो हमको, इतना लज्जित न करो कुछ। बोले नहीं, बोले ना चाहते हुए तो मैं तुमको सुतल लोक का राज्य देता हूं, तुम वहां पे राज्य करो। बोले फिर भी मांग लो। तो बोले नहीं, ना चाहते हुए ज्यादा कहने लगे। तो बोले अगर देना है तो यही दीजिए, जिस रूप में आप हैं, जब मैं घर से बाहर जाऊं तब आपका दर्शन पाऊं, अंदर आऊं तो दर्शन पाऊं इसी रूप में। तो बोले इसके मतलब मैं चौकीदार तुम्हारा बन जाऊं? बोले हमने थोड़ा कहा चौकीदार बन जाऊं, लेकिन देना है तो यही दो। अब ये वरदान दिए। बोले ठीक है भैया। सुतल लोक का राजा आज भी राजा बलि है। बामन भगवान वही भी चौकीदारी करने लगे। 6 महीना बीत गया। माता लक्ष्मी सोचने लगी कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गए, अभी तक लौट के नहीं आए। ध्यान लगाए तो यहाँ चौकीदार बने। सावन के महीना में श्रावणी पे जो रक्षाबंधन होता है, लक्ष्मी मैया ने कलावा लिया, टीका लिया, सीधे राजा बलि के पास पहुंच के उनको टीका लगाया और कलावा बांध दिया। रक्षा। बोले बहन आप तो रक्षा तुमने बांधा, बहन ही बांधती है रक्षा। तो बोले बहन कुछ मांग ले तू। बोले ना भैया, आप जैसे प्रतापी राजा हमको मिल जाए तो क्या आवश्यकता है माने की, हमको कोई कमी नहीं है। बोले नहीं बहन कुछ तो मांग ले। बोले भैया सब कुछ मेरे घर में संपन्न है, लेकिन एक ही कमी है। बोले क्या? बोले नौकर की कमी है। अरे मंत्री को आदेश दिया हमारी बहन जितने नौकरों की आवश्यकता है उतने दो। लक्ष्मी मैया कहते नहीं, हम नौकर जो लेंगे वो छांट के लेंगे। बोले ठीक है बहन तू ले ले। तो बोले वो द्वार पे जो खड़ा है उसी को दे दो, मेरा काम चल जाएगा उसी से। अरे जब उसको मांगे तब ध्यान लगा के दे। बोले अरे ये तो माता लक्ष्मी है। भगवान ने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिया
और अपने धाम को गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चल करके मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतार में 2 ही अवतार ऐसे हुए कि जो ज्यादा वंदनीय कहे गए हैं। कि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान राम के गंभीर नयन है, इनके बड़े चपल है। भगवान राम तो जो बहुरिया को देख ले तो सर नीचे कर लिया करते थे, और ये जो बहुरिया को देखते थे तो उनका पल्लू खोल दिया कर। क्यों भाभी किधर? ये ऐसे चपल हुए। भगवान राम 16 अवतार से अवतार लिए, लेकिन 4 को छिपाए, लेकिन ये 16 अवतार अपने गुण जो है उसको प्रकट किए। अब हुआ क्या कि आगे चल कर के सूर्य वंश की कथा यहाँ पे कहते हैं कि जब तक राम कथा में हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक कृष्ण कथा में हमको प्रवेश नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य पहले हम मर्यादा में रहें तब हम किसी के घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो पहले आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पे आपको चलना पड़ेगा, तब कन्हैया के घर में आपको प्रवेश मिलेगा। इन्हीं के आगे चल करके कहते हैं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीज, मरीज के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य का ही नाम है विवस्वान। इन्हीं से सूर्य वंश चला। और इन्हीं के यहाँ सरियाती नाम के पुत्र हुए, जो उनकी एक कन्या हुई जो च्यवन ऋषि को ब्याही गई। आगे चल करके इन्हीं के यहाँ सूर्य वंश में प्रतापी राजा हुए, नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अमरीश। अमरीश महाराज जी एकादशी का व्रत रहा करते थे और द्वादशी को पारण किया करते थे। थोड़ा हम संक्षिप्त में ही चलेंगे क्योंकि अगर ये कथा का छेड़ दिया तो सुबह तो जरूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो बोले एकादशी को व्रत रहा करते थे, लेकिन जब पारण किया करते थे तो एक ब्राह्मण को पहले खिलाने के बाद एक दिन संयोग से दुर्वासा ऋषि महाराज जी आ गए। तो बोले गुरुदेव बहुत भाग्य की आप आए, प्रसादी पाके जाइएगा महाराज। आज एकादशी का मैं व्रत था। बोले राजन मैं भी एकादशी के व्रत था, लेकिन स्नान करके आ रहा हूँ। स्नान करने के लिए चले गए, थोड़ा विलंब होने लगा। तो कहीं कहीं होता है कि द्वादशी थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद त्रयोदशी आती है। अगर एकादशी का व्रत त्रयोदशी में हम पारण करते हैं तो एकादशी का पुण्य नहीं मिलता है। तो सोई गुरुजी जी वहां पे थे, उनके राज में उनसे पूछे गुरुदेव क्या किया जाए? तो बोले ऐसा करो, भगवान का चरणों तक पान करके व्रत तोड़ लो, फिर आएंगे प्रसादी पान। तो जो अमरीश ऋषि महाराज भगवान का चरणों तक लेकर के पान करने को हुए, वैसे दुर्वासा ऋषि महाराज आ गए। बोले राजन, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया पवाने के लिए, अब खुद ब्राह्मण को न पवाकर खुद पा रहा है। क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि के तनाके में क्रोध रखा रहा था, जटा से एक बाल खींचा, जमीन पे पटका, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। जो अमरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ी, भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र उनको दे रखा था सुरक्षा के लिए। सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, कृत्या नाम की राक्षसी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जब वो खत्म हो गई, दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया चक्र सुदर्शन। अब दुर्वासा ऋषि महाराज भागने लगे, शंकर जी के पास गए, शंकर जी से बोले मैं रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। नारायण के पास गए, नारायण कहते हैं कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। तो बोले ये आपका अस्त्र, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोले भैया हम तो भक्तों के अधीन हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो जहां से आए वहीं पे जाओ, वही रक्षा करेगा। अमरीश महाराज जी के पास पुनः दुर्वासा ऋषि महाराज लौट के आए। और जब लौट के आते हैं, अमरीश महाराज उसी तरह से हाथ में जल लिए हुए खड़े थे। आगे चरणों में दुर्वासा ऋषि महाराज अमरीश की गिर पड़े, बोले राजन मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे बोले गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? बोले अरे गुरु जी गए भाड़ में, पहले ये करके सुदर्शन से रक्षा कर। सुई अमरीश महाराज जी के कि भक्ति भाव से यदि आपकी सेवा मैंने किया तो हे चक्र सुदर्शन महाराज आप शांत हो जाइए। चक्र सुदर्शन शांत हो गए, तब उनके जी में जी आया। अब दुर्वासा ऋषि जब महाराज लौट के आते हैं तो 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष जो है सुदर्शन चक्र उनको घुमाया है। तब जाकर के अमरीश महाराज कहते हैं चलो गुरुदेव प्रसादी पाया जाए। बोले तुमने प्रसादी नहीं पाया? बोले नहीं, आप ब्राह्मण को जब तक न खिलाओ तब तक कहां से पाऊंगा। ऐसे ऐसे भक्त हुए, तब जाकर के उन्होंने प्रसादी पाया। अहम भक्ता पराधीना स्वतंत्रम विधिजा
भगवान कहते हैं मैं भक्तों के ही बस में है, भगत के बस में है भगवान। अब आगे चल करके अम्बरीश महाराज के चंद्रवंश, यहाँ पे सूर्य वंश में कहते हैं कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई, और चंद्र वंश में बिना झगड़ा के विवाह नहीं हुआ। अरे ठाकुर की बारात कैसी जिसमें नेक नेक में झगड़ा ना हो जाए, बड़ा उद्ध स्वभाव के होते हैं। तो चंद्रवंश में बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के विवाह नहीं हुआ, और चंद्रवंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई। अब आगे चल करके नहीं कि यहाँ कहते हैं, राजा ने पूछा कि महाराज, वशिष्ठ जी बोले कि राजन अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न आया कि चंद्रवंश में बिना झगड़ा के नहीं हुआ, और द्वारिकानाथ झगड़ा शुरू हुआ। युवस्व नाम के एक राजा हुए, लेकिन यज्ञ में अभिमंत्रित जल था, जो पत्नी को जल पिलाना था वो भूलवश खुद ही पी गए थे। जब वशिष्ठ महाराज ने ध्यान लगाया तब ये देखा कि अरे जल गलत हो गया, ये पी लिए। तो यहाँ पे युवस्वान राजा को बताया कि राजन अब तुम्ही को पुत्र होगा। तो आगे चल करके पेट फाड़ करके वह बच्चा निकाला गया। वो संतान जब हुई, उसी संतान का नाम पड़ता है मानधाता। मानधाता को दूध पीने के लिए नहीं था, तो इंद्र ने अपनी कंगुलिया अगुड़ी उनके मुख में लगा दिया, तो उसका पान उन्होंने किया। आगे चल करके उनके यहाँ मुचकुंद हुए। मुचकुंद के मानधाता महाराज के वंश के आगे जाकर दिवंगत हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन करते करते सब कुछ गंवा दिया था। और आगे चल करके सगर महाराज हुए। सगर महाराज की दो पत्नियां थी, सुमति और केसरी। केसरी के असमंजस और सुमति के मांसपिंड हुआ था। वो मांसपिंड क्रोधित होकर के उस मैया ने उसके कई टुकड़े कर डाले थे। तो आगे चल करके वो जीवित, मंत्र के द्वारा वो जीवित हो गए थे। 60,000 पुत्र हुए थे। आगे चल करके सगर महाराज हुए। सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल देव महाराज जी के आश्रम में बांध दिया। जब यज्ञ को घोड़ा ढूंढने तो नहीं मिला, तो धरती को इतना खोदे कि पूरे धरती को आगे चल के सागर बना दिया। सागर बनाए, आगे वहीं जाके देखते हैं तो कपिल महाराज जी के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ था। सबने सोचा कि चोर है, उनको मारने के लिए दौड़े। कपिल महाराज ने नेत्र को खोला, सब भस्मीभूत हो गए वहीं पे। आगे चल करके कपिल देव महाराज के आश्रम से ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे जब इनकी प्रार्थना की गई तो ये हुआ कि भगवान वामन के चरणोदक अगर इनके ऊपर पड़ेगा तब जाकर के इनको मुक्ति मिलेगी। आगे चल गए, असमंजस हुए, ब्रह्मलोक से गंगा लाने के लिए प्रयास किए, वो नहीं आ पाई। आगे चलकर दिलीप हुए। दिलीप ने तपस्या किया, वो भी नहीं ला पाए। तपस्या किया तब जाके गंगा मैया आई, तब जाके उनके वंशों का उद्धार हुआ वहां पे। आगे चल करके इन्हीं के वंश में महाराज भगीरथ के वंश में खंडवांग राजा हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली सूर्यवंश में। ये रघुवंश से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज दशरथ हुए। दशरथ महाराज जी के 4 संतानें हुई। राम कथा यहाँ पे संक्षिप्त में ही कही जाती है। अगर राम कथा छेड़ दी जाए तो जीवन बीत जाएगा, न जाने कितने जन्म आ जाएंगे, फिर भी कथा पूर्ण होने वाली नहीं। तो यहाँ रामचरित की कथा संक्षिप्त में ही कही गई कि महाराज का चौथापन लग गया। गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। उस यज्ञ में 4 निकला, 3 रानियों को खिलाया गया। 3 रानियां जो है पुत्रवती हुई। आगे चल करके समयानुसार जब पुत्र होने को हुआ तो एक दिन भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए माता कौशल्या की कक्ष में। कहा कि मैया दरवाजा खोल दे, भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए। तो बोले कि महाराज ये पुत्र आप? बोले हाँ, हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम मेरी मैया। बोले पुत्र ऐसे नहीं होते। बोले तब कैसे होते? बोले पुत्र के 4 हाथ नहीं, 2 होते हैं। 2 हाथ हटा दिया। बोले चल अब ठीक है खोल। बोले ना, पुत्र जो होते छोटे होते हैं, भगवान छोटे बन गए। तो बोले अब तो मैया खोल दें। तो बोलते नहीं। तो बोले तब कैसे? बोले पुत्र जो होते वो नंगे होते हैं। बोले मैया बड़ा परेशान करती है। तो भगवान ने अपने वस्त्र भी हटा दिए। तो देखिए यहाँ पे पहले दर्शन माता कौशल्या ने पाया भगवान राम का। तो यहाँ पे दशरथ हितकारी नहीं कहा गया, कौशल्या हितकारी कहा गया। सर्वप्रथम कौशल्या मैया ने दर्शन पाया।
तो यहाँ पे जब वस्त्र को उतार दिया तो बोले कि मैया अब दरवाजा खोल दे। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले रोना पड़ेगा। बोले मैया बड़ा परेशान करती हैं। तब जाकर के वहां पे भगवान रोना प्रारंभ किए। तब शोर मचा कि लाला हुए कि माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहुताति रूपा कीजे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। मैया कहती कि हम तो सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु, आप रोइए। जब रोने लगे, सुन बचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा यहाँ चरित जो गावई हरि पद पावई तेन पर ही भव। आगे इसकी स्तुति जो करेंगे वो भगवान विनाश पार लगाएंगे। आगे हम लोग भी भगवान की यहीं पे स्तुति करेंगे। भगवान राम का बोला राजा रामचंद्र की श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नवगंज लोचन कंज मुख कर कंज बध कंज अंदर प्रयन छवि नवनील सीरज सुंदरम भक्ति प्रीत मानव तनित रुचि सुचि रमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक धारे उदार कुंज भूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम चिर खरि दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर देश मुनि मकरंदनम हृदय कंज निवासी गुरु कामादि धलि बलि गंजनम। इस प्रकार से भगवान की स्तुति किए। आगे चल करके भगवान थोड़ा बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद एक दिन क्या हुआ कि माता कौशल्या उनका दिव्य श्रृंगार किया। पैर में पायल पहना दिया, कमर में करधन लगा दिया, मुकुट लगा दिया। तो भगवान राम ने जो अपने पैर को पटका तो उनकी पायल की घूंघर बची। तो भगवान आंगन में जैसे दौड़ते हैं, बैठे रहो, जैसे दौड़े तो इसे माता कौशल्या कहती कि लाला इतने तेज से मत दौड़ना, क्योंकि तुम्हारे पैर इतने कोमल हैं कि कमल की पंखुड़ियां भी इतनी कोमल नहीं है, कहीं तुम्हारे कंकड़ न गड़ जाए। हमारे पैर में कंकड़ न गड़ जाए। तो एक भगत ने बड़े भाव से कहा कि राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे राधे चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। कंकड़िया गड़ नहीं जाए लला, कंकड़िया गड़ नहीं जा। कंकड़िया गड़ नहीं जाए, कंकड़िया गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण
वाली इतना ढोलकी बजाते, इतना ठुमका मारते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान का उत्सव नहीं हो रहा है, जैसे कोई शब्द का बच्चा पैदा हुआ हो। अरे ठुमका न मार सकते तो मैं ताली तो बजा ही सकते हैं ना। जैसे अपने लाला का उत्सव मनाते हैं हमार, वैसे उत्सव भगवान का मनाना चाहिए। जिनसे बनता है ठुमका तो मार ही सकते हैं। राधे चरण